Hi all you beautiful souls, namaste or welcome back to my channel. आज की रीडिंग में वी आर गोइंग टू चेक व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, किससे शादी होने वाली है, कब मिलने वाले हो, जिससे शादी होगी उसके लुक्स कैसे होंगे, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसका करियर कैसा होगा, फाइनेंसेस कैसे होंगे एंड एवरीथिंग अबाउट and around your future spouse and your marriage. Okay, so let's get started. आपके सामने इस वक्त अपना ग्रुप चूज़ करने के लिए दो ऑप्शंस आ गए हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। और इस बार मैंने डेट ऑफ बर्थ भी रखी है। मैं पिछले कुछ टाइम से डेट ऑफ बर्थ नहीं रख रही थी बिकॉज मुझे ऐसे जैसे मुझे कॉलिंग आती है मैं बस नेचुरली वैसे ही रखती हूँ। सो या देर आर 2 ग्रुप्स इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ से भी अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर दैट यू जस्ट हैव टू सी कि आपका जो डेट है वो कौन से ग्रुप के नीचे आ रहा है। ठीक है, लेट्स से आपका डेट ऑफ बर्थ है 29 अप्रैल, तो 29 नंबर कौन से ग्रुप के नीचे है वो आपको देखना है एंड दैट इज़ योर ग्रुप। अगर आप डेट ऑफ बर्थ से नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं, इफ़ यू आर मोर इंट्यूटिव काइंड ऑफ अ पर्सन, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि डेट ऑफ बर्थ से ना सिलेक्ट करें, इंट्यूशंस यूज़ करें और इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें। एंड टू सिलेक्ट विथ योर इंट्यूशंस, दोनों ग्रुप्स के नीचे जो एक एक इमेज रखी है उस इमेज को, उन इमेजेस को आपको गेज करना है वन बाय वन एंड देखना है कि कौन सा इमेज सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ कॉल करता है, कौन सा इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, दैट ग्रुप इज़ गोइंग टू बी योर ग्रुप। जब आपने अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लिया हो तो आप टाइम स्टैम्प्स के ज़रिए मुझसे मिल सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट दोनों जगह पे मैंने हर बार की तरह दे दिए हैं फॉर योर कन्वीनियंस। एंड अगर आपने अभी तक अपना ग्रुप नहीं सिलेक्ट किया है देन यू कैन पॉज दिस वीडियो राइट हियर, टेक योर टाइम एंड मीट मी इन योर ग्रुप्स रीडिंग। हाई ग्रुप 1, अगर आपने ये पिक्चर चूज़ किया था या फिर इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ये रीडिंग आपकी है, ये ग्रुप आपका है। लेट्स सी who is going to be your future spouse, when are you going to meet your future spouse and when are you going to get married। क्या वो situations होंगी जब आप अपने future spouse से मिलोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपने future spouse से अब मिलने वाले हो या यही मेरा future spouse है। ठीक है, everything we are going to dive very deep into it as much as possible for us. Let's get started. So group 1 चूज़ करने वाले लोगों के जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके बारे में सबसे पहले हमें कुछ बताइए। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ टेल अस more and more in depth about the future spouse of everybody who has chosen the group 1. ओके, एग्जॉशन का कार्ड आया है अपसाइड डाउन, मतलब पॉजिटिव है। ओके, पहली बात ये कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो एक बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव, एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक पर्सन है, बहुत पॉजिटिव पर्सन है, बहुत ही एक्टिव है। ठीक है, और बहुत आसानी से थकते नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि दिन भर में कुछ काम किया शाम तक एकदम थक गए, या ज़्यादा कुछ काम भी नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे ही काम के बारे में सोच के ही थक जाते हैं। योर फ्यूचर स्पाउस इज़ समबडी हु इज़ वेरी एक्टिव एंड वेरी एनर्जेटिक, और उनकी मतलब लिटरली सुबह 5 बजे से काम करते करते रात के 12 बजे तक भी दे विल स्टिल हैव इनफ एनर्जी टू डू देयर वर्क, टू कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटीज़ जो भी कुछ है। सो बहुत हाईली एनर्जेटिक एंड हेल्दी पर्सन है। दिस पर्सन इज़ वेरी हेल्दी। हो सकता है कि ये पर्सन वर्कआउट वगैरह भी करते हों या अपने फिज़िकल हेल्थ का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखते हों। हो सकता है दिस पर्सन गोज़ टू जिम और एक्सरसाइजेज एट होम में भी, जॉग करते हों, योगा करते हों, कुछ ना कुछ दे डेफिनेटली डू फॉर देयर फिजिकल वेल बीइंग ऑल्सो। जो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है वो है ऑर्डिनरीनेस, अगेन अपसाइड डाउन, विच मीन्स दैट दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ लाइफ। मतलब हर रोज़ कुछ नया करना है, हर रोज़ कहीं नया घूमने जाना है, कुछ ना कुछ नया काम करना है, नए लोगों से मिलना है, बहुत सारा एंथुसियाज्म है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है लाइफ को लेकर इस पर्सन को। एंड ये पर्सन कभी भी ना बोर नहीं होता है। मतलब कुछ लोग होते हैं हु ऑलवेज नीड सम स्टिमुलस to make them engaged or keep them happy or keep them excited about something। ये पर्सन ऐसा है ना कि लाइफ में अगर कुछ भी अच्छा एक्साइटिंग नहीं चल रहा है तो भी ये पर्सन अपने आप को तो एंटरटेन कर लेता है एंड बहुत हद तक अपने आसपास के लोगों को भी ये बहुत एंटरटेन करके रखता है। बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो सकता है इसका, फ़नी हो सकता है ये इंसान, बहुत एक
हेल्दी मैनर में रोस्ट भी करता है ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है, मतलब टांग खींचना लोगों की, रोस्ट करना लोगों को, हंसी मजाक इन अ वेरी हेल्दी एंड फन मैनर, किसी को बुली नहीं करते हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग, यहाँ सब बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है। ये पर्सन बहुत ही हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ है, बहुत ही खुश मिजाज है। इस पर्सन को लोगों से पॉजिटिव बातें करना, पॉजिटिव लोगों से मिलना, पॉजिटिव काम करना, पॉजिटिव रहना बहुत पसंद है। ये पर्सन बिल्कुल भी उस टाइप का नहीं है जो थोड़े से बोरिंग काइंड ऑफ होते हैं या बैठे रहते हैं या नेगेटिव सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं, ओवर एनालाइज करते रहते हैं, एकदम वैसा बिल्कुल भी नहीं। ये पर्सन, दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ इंथुसियाज्म फॉर लाइफ, मतलब लाइफ को जीने का तरीका इस पर्सन का फैंटास्टिक। एंड नेक्स्ट जो आपका कार्ड आया है वो है कॉन्शियसनेस का, ठीक है। सो ये पर्सन बहुत ही फन लविंग और हैप्पी गो लकी और बहुत ज़्यादा एनर्जी होने के साथ साथ ये पर्सन बहुत डीप भी है, ठीक है। दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स लाइफ, ठीक है। द रीज़न वाई दिस पर्सन इज़ सो हैप्पी एंड सो enthusiastic about everything and so positive about everything is because this person knows the depth of life। इस पर्सन को पता है कि यार ये जो लाइफ जो मिली है ना, ये कुछ बड़ा करने के लिए मिली है, ये खुश रहने के लिए मिली है, ये इंजॉय करने के लिए मिली है, ये क्रिप करने के लिए नहीं मिली है, लोगों के बारे में गॉसिप करने के लिए नहीं मिली है, ये लोगों से जेलस होने के लिए नहीं मिली है, ये कुछ अपनी लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव, कुछ बहुत अच्छा करने के लिए मिली है और इस लाइफ की बहुत वैल्यू करते हैं ये। दिस पर्सन इज़ वेरी डीप, ये पर्सन काफ़ी फिलोसॉफिकल भी हो सकते हैं, लाइफ की वैल्यूज़, लाइफ के लेसन्स को लेकर काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग है इस पर्सन में, काफ़ी फिलोसॉफिकल है ये पर्सन। एंड हो सकता है कि इनका जो थ्रू आउट इनका जो बचपन से लेकर अभी तक जो लाइफ की जर्नी रही है उसमें इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लेसन्स लिए हैं, बट अगेन ये जो पर्सन है ये इस बात का रोना नहीं रोते हैं कि अरे यार मेरे साथ ये हो गया था, मेरे साथ वो हो गया था। दिस पर्सन टेक्स एवरीथिंग एज एन एक्सपीरियंस इन लाइफ, लाइक एवरीथिंग एज एन अमेजिंग जर्नी ऑफ दिस लाइफ, ठीक है। सो इस टाइप के ये पर्सन है एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो स्पिरिचुअल बाय नेचर, मतलब स्पिरिचुअलिटी को ये पर्सन अपना लाइफ स्टाइल बना चुके हैं, ठीक है, कि हमेशा मेडिटेशन करनी ही है, एक रूटीन का पार्ट है इनका मेडिटेशन करना। हो सकता है डेली ना करते हो, बट जैसे लेट्स से 2-3 दिन में एक बार ज़रूर करते हैं या हफ्ते में एक बार ज़रूर करते हैं या फिर लेट्स से एवरी वीकेंड ये मेडिटेट ज़रूर करते हैं, बट हो सकता है कि डेली भी करते हो, ठीक है। मेडिटेशन तो इनके लाइफ का बहुत ही अभिन्न अंग है, प्लस साथ साथ में मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल के साथ साथ काफ़ी रिलीजियस भी है, मतलब जो भी इनका रिलीजन है उनकी प्रैक्टिसेस भी ये करते हैं, जैसे पूजा पाठ करना या जो भी कुछ इनका रिलीजन है उसके हिसाब से, ठीक है। ये पर्सन भगवान में बहुत बिलीव करते हैं, एक दैवी शक्ति है, डिवाइन एनर्जी है, एग्जिस्ट करती है और हम सब का ध्यान रखती है, इस चीज़ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। नाउ लेट्स सी और क्या है इस पर्सन के बारे में। ये सारे जो ट्रेड्स हैं हमें इस आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी के बारे में पता चल रहा है, नेचर के बारे में पता चल रहा है, बिहेवियर के बारे में पता चल रहा है, और क्या क्या हम जान सकते हैं इस पर्सन के बारे में। लेट्स चेक दैट आउट फॉर योर ग्रुप 1। ये पर्सन बहुत सोशल भी है, ठीक है। आई थिंक इट्स लाइक क्वाइट ऑब्वियस, अभी तक मैंने जितना कुछ बताया इस पर्सन के बारे में ये बहुत क्लियर है कि ये पर्सन काफ़ी सोशल है, ठीक है। सोशल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं और एक्टिविस्ट हैं, ये ज़रूरी नहीं है बट हो सकता है कि एक्टिविस्ट भी हो, ठीक है। बट हाँ, सोशल लाइफ इनकी बहुत एक्टिव है, लोगों से मिलना जुलना, लोगों से कनेक्शंस इस्टेब्लिश करना, नेटवर्क बना के रखना, अपना नेटवर्किंग में बहुत ही ज़्यादा माहिर है ये पर्सन ज़्यादातर लोगों को बहुत पसंद आते हैं, लोग इनके साथ इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, इनके साथ कनेक्शन में रहना पसंद करते हैं। इस पर्सन के ना, मतलब एक वो जो उस टाइप के पर्सन नहीं होते जिनको हर किसी के जुगाड़ के बारे में मालूम है, या जिनको पता है कि ये काम कहाँ हो सकता है या ये काम कौन सा आदमी कर सकता है, हमेशा दे हैव अ कनेक्शन कि अरे तुझे ये काम है ना, तू मुझे बता, मैं इससे करा देता, उससे करा देता, मतलब ये उस टाइप के पर्सन है। दिस पर्सन हैज़ अ ह्यूज नेटवर्क, अ ह्यूज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ह्यूज ग्रुप ऑफ एक्वेंटेंसेस, एंड ये ऐसा नहीं है कि मतलब भीड़ में भी अकेले सॉर्ट ऑफ, बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग वैसे काफ़ी सोशल होते हैं, काफ़ी पब्लिक क्या बोलते हैं उसको, मतलब पब्लिक में रहना पसंद करते हैं, बट दे स्टिल डोंट हैव इवन वन सिंगल पर्सन जिसको वो
हार्ट टू हार्ट बात कर सके, बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो वैसे नहीं है, ठीक है। ये पर्सन सिर्फ बोलने के लिए या सिर्फ दिखावे के लिए फ्रेंडशिप नहीं करते हैं। इनका जो सोशल जो नेटवर्क है वो एक्चुअली में ऐसे लोगों से घिरा हुआ भी है जो लोग सच में इनकी केयर करते हैं और जिन लोगों की ये भी सच में केयर करते हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी पायस काइंड ऑफ, बहुत ही प्योर एनर्जी है इस पर्सन की। एंड ये पर्सन ना बहुत जल्दी किसी छोटी छोटी बात का बुरा नहीं मानते, ठीक है। इस पर्सन को हर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। ये पर्सन इज़ लाइक रॉक सॉलिड फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। मतलब इस पर्सन एक्चुअली, जैसे मैंने बोला, बचपन से इनके लाइफ में काफ़ी सारे लेसन्स हुए हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं, बट बावजूद इसके ये बिटर नहीं हुए। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने लाइफ में अगर बहुत हार्ड टाइम्स देखे हो ना, तो वो बड़े होते होते एक पॉइंट पे आके ना बहुत कड़वे हो जाते हैं। ये पर्सन वैसे नहीं है। दिस पर्सन हैज़ स्टिल मेंटेन्ड देयर स्वीटनेस फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ, ठीक है। जो बचपन में जो मिठास थी, जो स्वीटनेस थी इनकी पर्सनैलिटी में, इनके कैरेक्टर में, वो अभी भी है, ठीक है। लोगों के साथ जैसे इनका इंटरेक्शन होता है, पीपल रियली लाइक टॉकिंग टू दिस पर्सन, ओके। एंड हाँ, जैसे मैंने बोला पार्टिसिपेशन का कार्ड आया था आपके लिए, आपके पर्सन के लिए पार्टिसिपेशन। सो जैसे कोई भी इवेंट्स होते हैं, यू नो, इनके घर में लेट्स से पार्टी है, या इनके सोसाइटी में कुछ इवेंट्स चल रहे हैं, या लेट्स से इनके ऑफिस में कुछ फंक्शंस हैं, तो उन सारे चीज़ों में ना इनका बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन होता ही है, ठीक है। अगर कोई इवेंट चल रहा है तो उसको एकदम एक्टिवली मैनेज करेंगे। कोई फंक्शन आने वाला है, या लेट्स से सोसाइटी में कुछ इवेंट है, कुछ भी है ना, तो ये पर्सन हमेशा एक्टिवली वहाँ प्रेजेंट रहता ही है, ठीक है। ये पर्सन की एक और बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्वालिटी होती है कि ये पर्सन ना कभी किसी और इंसान को ना ऐसा लेफ्ट आउट नहीं फील करवाते। यू नो, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो खुद अगर बहुत सोशल हो ना, तो उन्हें समझ नहीं आता कि उनके सोशल लाइफ में एक या दो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल लेफ़्ट आउट हो गए, वो छूट गए, उनकी बात किसी ने सुनी नहीं एंड वो ध्यान नहीं गया उस पर, तो दे जस्ट यू नो, ऐसा नहीं है। ये पर्सन हर एक पर्सन के ऊपर इनकी नज़र जाती है एंड दे मेक श्योर कि उनके आसपास जितने भी लोग हैं ना वो लेफ़्ट आउट ना फील करें। उनके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं तो एक आउटसाइडर जैसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा ना लगे। ये पर्सन हर एक इंसान को ना इंक्लूडेड फील करवाते हैं, इंक्लूसिव फील करवाते हैं। ये पर्सन इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि इनकी किसी हरकत से किसी को हर्ट ना हो, किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना हो। और ये पर्सन ना ऐसे इंसान है जिसको खुद ही लीडरशिप सामने से दे दी जाती है। लोग खुद बोलते हैं कि ठीक है तुम बताओ, ये तुम कर लो, या ये तुम कैसे करना है तुम बताओ, यू गाइड अस, यू टेल अस, यू लीड अस, ठीक है। ये इस टाइप की लीडरशिप क्वालिटी है इनमें, ओके। और क्या आ रहा है आपके लिए? वन मोर कार्ड फॉर योर फ्यूचर स्पाउसेस पर्सनैलिटी, नेचर और बिहेवियर। एक और कार्ड मैं लूँगी आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी के बारे में, नेचर के बारे में, बिहेवियर के बारे में, या फिर ओवरऑल ऑरा कैसा है, कुछ तो एक और मैसेज फॉर योर ग्रुप 1। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है अगेन, वेरी फ्रेंडली एनर्जी, वेरी फ्रेंडली बिहेवियर। लोग इनके बहुत फ्रेंड्स हैं फॉर श्योर, और इनके बहुत अलग अलग टाइप के फ्रेंड्स हैं, ठीक है। कुछ फ्रेंड्स हैं जो इंट्रोवर्ट हैं बट इनके साथ बहुत ओपन फील करते हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो एक्सट्रोवर्ट हैं और अगेन इनके साथ बहुत ओपन फील करते हैं। कुछ लोग हैं जो कि मतलब ये ना ऐसे इंसान है ना जिसके साथ लोग बहुत ही आराम से अपना सीक्रेट शेयर कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज़ लोग इन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। ये बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान है। इनको आप कोई भी चीज़ अपने बारे में बताओ, अपने कोई भी सीक्रेट बताओ, और फिर आपको ये टेंशन नहीं होगा कि अरे यार ये किसी को जाके बोल देगा तो, या यार इसको नहीं पता चलना चाहिए, इसके बहुत फ्रेंड्स है, इसका बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत ग्रुप है, किसी को जाके बता देगा तो। ऐसा नहीं है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं और अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग फील्ड्स के लोग इनको अपनी अपनी सीक्रेट्स बताते हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक अ सीक्रेट कीपर ऑफ एवरीवन। और ये पर्सन ऐसा है ना कि कुछ भी करके ना इन्हें अगर कोई चीज़ शेयर नहीं करनी है, ठीक है, तो वो कोई शेयर नहीं करवा सकता। इनका मुंह नहीं खुलवा सकते आप, चाहे कुछ भी कर लो। बहुत आसानी से मैनिपुलेट भी नहीं होते हैं। हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट हैं और बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है इन्हें कि कौन इंसान किस इंटेंशन के साथ
कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहा है या कोई चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा है, ये इन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। इसलिए इन्हें ना मैनिपुलेट करना बहुत ईजी नहीं है। ये ना एनर्जीज़ भी रीड करते हैं, जैसे मैंने बोला ये स्पिरिचुअल भी है, ये एनर्जीज़ रीड कर लेते हैं। अगर किसी पर्सन का कुछ इल इंटेंशन है, बैड इंटेंशन है, ये पता चल जाता है इन्हें, तो इसलिए इन्हें मैनिपुलेट भी नहीं कर पाता कोई बहुत आसानी से, ठीक है। सो बहुत ही फ्रेंडली नेचर है, बहुत फ्रेंडली बिहेवियर, और इनसे अपने आप से बिल्कुल ऑपोजिट नेचर वाले लोग भी इनके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये पर्सन से आप जब मिलोगे तब आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, आपको कैसे पता चलेगा दैट यू आर गोइंग टू अबाउट टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। आप किस टाइप के एनर्जीज में रहोगे व्हेन यू आर अबाउट टू और व्हेन यू आर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी और आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ नाउ इट इज़ द टाइम फॉर मी टू फाइनली मीट माई फ्यूचर स्पाउस। ऑल्सो मैं एक और कार्ड निकालूंगी जिससे हम देखेंगे कि क्या आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं, ठीक है। या सो क्या रहेगी ग्रुप 1 की एनर्जीज व्हेन दे आर जस्ट अबाउट टू मीट देयर फ्यूचर स्पाउस। प्रोटेक्शन एंड फोकस का कार्ड आया है यहाँ पे आपके लिए। ये दोनों कार्ड्स मेरे को ये बता रहे हैं कि व्हेन एवर इट इज़ द टाइम फॉर यू टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, उस टाइम पे आप अपने कोई ना कोई काम को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी हैं एंड यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट मीटिंग समवन, ठीक है। कोई ना कोई काम को, कोई ना कोई प्रोजेक्ट को, या कोई ना कोई ऐसा टॉपिक, कोई सब्जेक्ट ऐसा है आपकी लाइफ में जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, बहुत ज़्यादा हाई फोकस, लेजर शार्प फोकस के साथ आप काम कर रहे हो एंड यू आर नॉट इवन वरीड अबाउट मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब ये आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे ना जब आप लीस्ट इंटरेस्टेड या लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट हो, व्हेन यू आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट कि जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है आपको बहुत अच्छे से मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बिना हाथ पैर मारे या बिना ज़्यादा ओवर थिंकिंग के आपको मिल जाएगा आपका फ्यूचर स्पाउस। जब आप उस एनर्जी में रहोगे और उस कॉन्फिडेंस में रहोगे, दैट इज़ व्हेन एग्जैक्टली योर फ्यूचर स्पाउस विल कम इन योर लाइफ, ठीक है। तो अगर इस वक्त आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस एनर्जी में हो या बहुत ज़्यादा सोचते हो कि कब आएगा मेरा फ्यूचर स्पाउस, पता नहीं कैसा होगा, कब मिलूंगी, मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, कोई है कि नहीं मेरी लाइफ में, ऐसे भी बहुत लोगों को क्वेश्चंस आते हैं कि कोई है भी कि नहीं मेरी लाइफ में आने के लिए। तो अगर ये वाली एनर्जी अगर आपकी इस वक्त है तो इस वक्त आप अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिलने वाले हो, देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम। व्हेन एवर यू कम इन टू दिस एनर्जी, टैप इन टू द एनर्जी व्हेन यू नो कि वट एवर सेड एंड डन, जो भी कुछ हो, मेरा फ्यूचर स्पाउस या मेरी फ्यूचर स्पाउस मेरी लाइफ में आने ही वाली है और फॉर श्योर आएगी, और कोई इस चीज़ को ना डिस्टर्ब नहीं कर सकता। व्हेन यू हैव दैट नोइंग इन योर माइंड कि जो होना है वो होता ही है, अगर मेरे लिए कोई बना है तो वो आएगा ही आएगा, तो मुझे इसके बारे में सोचना भी नहीं है, उस टाइप के कॉन्फिडेंस में जब आप रहोगे ना, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हेन यू विल अल्टीमेटली अट्रैक्ट योर लाइफ पार्टनर, ओके। और ये इसलिए भी होगा, आपका जो माइंड है ना वो इस चीज़ से पूरी तरह से हट जाना ये इसलिए भी होगा बिकॉज आपका माइंड एक्चुअली कहीं और लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा फोकस के साथ किसी और काम में लगा है। हो सकता है ये आपका जॉब हो, करियर हो, कोई प्रोजेक्ट हो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकती है, या फिर कहीं घूमना फिरना हो सकता है। बट मुझे ये ज़्यादा ना लग रहा, हाँ घूमना फिरना भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई ऐसी जगह पर आप घूमने फिरने जा सकते हो जो आपके घर से काफ़ी दूर है, ठीक है। तो ट्रैवलिंग भी हो सकता है, बट कुछ ऐसा है जहाँ पे आपका बहुत पूरा 100% फोकस लगा हुआ है, पूरा अटेंशन, ध्यान उसी काम में लगा हुआ है, और इसीलिए आप बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, या क्या होगा, कब आएगा, कब शादी होगी, ये सब आप बिल्कुल सोच नहीं रहे हो, ठीक है। दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू विल बी इन व्हेन अल्टीमेटली योर फ्यूचर स्पाउस विल बी कमिंग इन टू योर लाइफ, ठीक है। सो ये आप जब होगा आपकी लाइफ में तब आप समझ सकते हो कि हाँ अब मेरा फ्यूचर स्पाउस या मेरी फ्यूचर स्पाउस मेरी लाइफ में आने वाली है, ठीक है। नाउ टाइमलाइन भी देखेंगे, कब है वो टाइमलाइन, व्हेन विल यू इवेंचुअली फाइनली अल्टीमेटली मीट योर फ्यूचर स्पाउस, इज़ इट गोइंग टू बी, अच्छा हाँ हम वो कार्ड निकालने वाले थे ना कि क्या आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी मिल चुके हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से, येस और नो, ये येस और नो रहेगा, ठीक है, ठीक है। क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं ग्रुप 1 सिलेक्ट करने वाले
जो लोग ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं, ग्रुप 1 सिलेक्ट करने वाले लोगों में से क्या कोई ऐसी एनर्जी भी है जो ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुकी है? व्हेनेवर दे आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ टेल मी येस और नो, येस और नो, येस और नो, येस, येस। इनफैक्ट काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मिल चुके हैं ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप में से अपने फ्यूचर स्पाउस को। मतलब आपको पता है, यू हैव दिस पर्सन इन योर माइंड कि मुझे इसी पर्सन से शादी करनी है, एंड यू आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन इन टू योर लाइफ। ठीक है, आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड द गुड न्यूज़ फॉर यू हियर इज़ दैट यू विल बी मैनिफेस्टिंग दैट पर्सन। ये बहुत ही क्लियर कट मैसेज आया है इस कार्ड में कि जो भी कोई पर्सन है जिसको आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो इन योर लाइफ एज योर फ्यूचर स्पाउस, आप उन्हें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करने वाले हो, बहुत जल्दी वो पर्सन आपकी लाइफ में सक्सेसफुली मैनिफेस्ट होने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका करियर, फाइनेंसेस, ये सब कैसे चल रहे हैं। क्या वो जॉब करते हैं, क्या वो बिज़नेस करते हैं, क्या वो किसी प्रोफेशन में हैं जो बहुत ही अलग टाइप का प्रोफेशन है या बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है। क्या उनकी जो ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अच्छी है, बुरी है या नहीं है, क्या है। लेट्स सी दैट फॉर यू ग्रुप 1 आपके फ्यूचर स्पाउस की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। वाओ, लुक एट दिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपके लिए। आपके फ्यूचर स्पाउस की फाइनेंशियल सिचुएशन इज़ बूमिंग, लाइक बूमिंग। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है आपके फ्यूचर स्पाउस ने पास्ट में, और अब उनके सारे के सारे रिजल्ट्स उन्हें मिल रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है दैट कुछ अमाउंट ऑफ वेल्थ तो उनका एंसेस्ट्रल भी था जो उन्होंने इनहेरिट किया है अपने पूर्वजों से, अपने डैडी से, अपने ग्रैंडफादर से, या अपने मैटरनल साइड से भी हो सकता है। कुछ अमाउंट ऑफ मनी तो उन्होंने इनहेरिट किया है, बट काफ़ी सारा अमाउंट ऑफ मनी उन्होंने खुद कमाया है अपने दम पर, अपने पैसों, अपने मेहनत से, एंड नाउ दे आर इंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया इन्होंने, और उसका जो लग्जूरियस लाइफ अब जो वो जी रहे हैं वो उसी का नतीजा है। ओके, अपने लिए बहुत स्पेशल चीज़ें खरीदना इन्हें बहुत पसंद है। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके फ्यूचर स्पाउस ने अपनी मेहनत से खुद का घर भी खरीद लिया है ऑलरेडी, और या फिर खरीदने के प्रोसेस में है। दे हैव बुक्ड मे बी दे हैव बुक्ड अ फ्लैट, और दे आर बाइंग अ लैंड। कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है या करने का सोच रहे हैं, और अपने आप को बहुत अच्छे से रखते हैं। मतलब ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड शूज़ पहनना, वॉचेस, ग्लेयर्स, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करना, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खरीदना, ये सब इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, आई फील लाइक, एंड बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े पहनना इन्हें बहुत पसंद है। दे लव स्पेंडिंग देयर मनी ऑन देमसेल्व्स। उन्हें अच्छे से प्रेजेंट करना अपने आप को बहुत पसंद है कि मैं अच्छा लगूं, अच्छी लगूं, अपने आप को अच्छे से रखूं। जैसे तैसे शैबी क्लोथ्स में घूमना, कुछ भी कैसे भी उठ के चल देना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। दे आर वेरी प्रेजेंटेबल एंड वेरी गुड लुकिंग, एंड काफ़ी यहाँ पे मुझे ज़्यादातर आप लोगों के लिए ग्रुप 1 ऐसा लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। मतलब बिज़नेस है उनका खुद का, कुछ ना कुछ वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है और बहुत खुश हैं उस चीज़ में। दे आर लिटरली इंजॉइंग इट। ठीक है, ये किसी पार्टनरशिप में नहीं लग रहा मुझे, समथिंग दैट दे आर डूइंग बाय देमसेल्व्स। मतलब अकेले कर रहे हैं, उनकी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, बट जो भी कुछ वो कर रहे हैं दे आर लविंग इट। वो जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसे वो काफ़ी अच्छे से अर्न कर रहे हैं, और काफ़ी सुकून में हैं, काफ़ी खुश हैं अपने आप में, अपने वर्क में। ओके, सो दैट वाज देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। ओके, उनमें से उनकी कुछ ऐसी आदतें भी हो सकती हैं जो उनके फिनेंसेस के लिए सही नहीं है, जैसे कि गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देना, गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देना, गलत इंसान को कर्जा दे देना, इस टाइप की भी कुछ आदतें हैं, या गलत चीज़ों को ख़रीद लेना, उसमें फालतू पैसा वेस्ट कर देना, ऐसी भी चीज़ें हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है दे आर टू मच, जैसे मैंने बोला कि उनका ग्रुप फ्रेंड सर्कल वगैरह बहुत बड़ा है, तो उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ये ना अपना हार्ड अर्नड मनी
वेस्ट कर देते हैं, बिकॉज दे आर लाइक नहीं यार ठीक है उसे ज़रूरत है दे देता हूँ, मतलब वो ना छोटी मोटी चीज़ों का हिसाब भी नहीं रखते हैं। तो इसके वजह से उनके छोटी मोटी चीज़ों का हिसाब ना रखने की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ मनी उनका वेस्ट हो जाता है, विच इज़ नॉट अ वेरी वाइज चॉइस एज पर मी एंड इवन एज पर द कार्ड्स। दे शुड एक्चुअली इम्प्रूव दिस थिंग। एक ये चीज़ आई है उनके लिए कि वो जितना पैसा कमाते हैं उसमें से ना कुछ भी उन्हें ऐसा ही किसी को बस मतलब दान करना एक चीज़ है, और किसी को बस ऐसा स्पॉइल करने के लिए बिगाड़ने के लिए कुछ भी दे देना वो गलत चीज़ है। तो यहाँ पे मुझे वो लग रहा है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि इनकी कुछ ऐसी आदतें हैं जैसे कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करना, जो उनके लिए सही नहीं है, मतलब वो उस गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, कई बार जानते हुए भी कई बार ऐसा हो जाता है उनके साथ, कभी पीयर प्रेशर में आ गए या ऐसा कुछ हो गया तो इस तरह से, ठीक है। ओके नाउ लेट्स सी, गुड लुकिंग होंगे वो तो मैंने बता दिया, करियर एंड फाइनेंसेस भी मैंने बता दिया कि सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, ज़्यादातर यही चांसेस है कि सेल्फ एम्प्लॉयड हों। एंड नाउ लेट्स सी कि आपकी जो शादी है वो होगी कब, व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, व्हेन विल ग्रुप 1 मीट देयर फ्यूचर स्पाउस। आई फील लाइक 2026 के बिगिनिंग में बहुत चांसेस हैं, या फिर 2025, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इन 2025 तो उसके एंडिंग में काफ़ी चांसेस हैं। बट दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, तो अगर आप इस वीडियो को 2025 के बाद किसी साल में देख रहे हैं तो जिस भी साल में आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस साल के एंड में आप मिल सकते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से, या फिर नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, वेन एवर यू वॉच दिस वीडियो उस हिसाब से आपको इसको लेना है, ठीक है। दिस वॉज अबाउट व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। नाउ लेट्स सी व्हेन आर यू गोइंग टू गेट मैरिड, व्हेन आर यू गोइंग टू गेट मैरिड। ओके, व्हेन इज द ग्रुप 1 गोइंग टू गेट मैरिड, प्लीज़ टेल मी स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोगों की शादी कब होने वाली है। Whenever you are watching this video, ठीक है, अगर आप 2025 में देख रहे हैं तो आपकी शादी 2026 में होने के 80% चांसेस, 80% क्यों मैं बोल रही हूँ, 85, 80, 90% चांसेस हैं आपके कि आप अगले साल आपकी शादी फाइनली हो जाए। एंड इस साल कुछ लोगों की मतलब आपकी शादी फिक्स हो सकती है इस साल 2025 में, फिक्स ज़रूर हो सकती है बट होगी नहीं, हो नहीं पाएगी, कुछ ना कुछ ब्लॉक हो जाएगा, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से इस साल नहीं होगी लेकिन अगले साल हो जाएगी, फॉर श्योर हो जाएगी। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आफ्टर 2025 तो जिस भी साल में आप ये वीडियो देख रहे हो उस साल में फिक्स होने के बहुत चांसेस हैं, बट उसके अगले साल शादी हो जाएगी फाइनली, दैट इज़ लाइक बहुत हाई चांसेस है उस चीज़ के। ओके, सो या आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 1। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। व्हेन विल यू मीट एंड फ्यूचर स्पाउस का नेचर, बिहेवियर, फाइनेंशियल स्टेटस, करियर, एंड व्हेन विल यू गेट मैरिड एंड व्हाट विल बी योर एनर्जीज व्हेन यू मीट देम, ये सारी चीज़ें तो मैंने कर ली, राइट। या सो आई थिंक दैट इज़ ऑल। अब एक चीज़ जो पेंडिंग है वो है गाइडेंस। बिना गाइडेंस के तो मेरी रीडिंग कंप्लीट नहीं हो सकती है, ठीक है। सो क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए ओवरऑल, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो गार्डियन एंजल्स हैं, वो क्या चाहते हैं कि आपको मैसेज मिले, क्या मैसेज आपको मिले रिगार्डिंग दिस टॉपिक फॉर ग्रुप 1। ओके, अपने माइंड को पॉजिटिव बनाओ। आप ओवर थिंकिंग में जाते हो, जस्ट अ सेकेंड, या सो मुझे आपके स्पिरिट गाइड्स ये बता रहे हैं कि आप थोड़े से ओवर थिंकिंग में चले जाते हो कभी कभी इस चीज़ को लेकर और पैनिक करने लगते हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों की लाइफ में एक से ज़्यादा लोग हैं फॉर दिस फ्यूचर स्पाउस, एक से ज़्यादा लोग हैं शायद जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो। शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड आया है बट इन रिवर्स आया है, ठीक है।
सो इन रिवर्स हमें यही बता रहा है, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए कि अगर इन केस आपके लाइफ में एक से ज़्यादा लोग हैं तो पहली बात तो बहुत ही जल्दी ये सिचुएशन रिजॉल्व होने वाली है, ये सिचुएशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। कोई एक पर्सन जो है सिर्फ वो एक ही पर्सन आपके लाइफ में बचेगा, लेकिन आपको उसके पहले बहुत ज़रूरी है कि आप क्लैरिटी में आओ कि आपको एग्जैक्टली चाहिए कि अपने लाइफ पार्टनर में, ठीक है। और एंड फॉर दोज पीपल जिनके लाइफ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फॉर दोज पीपल यहाँ पे ये आ रहा है दैट आप डुअल माइंडेड मत रहा करो, ठीक है। वेन एवर इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन योर लाइफ आप डुअल माइंडेड हो जाते हो एंड दिस मे क्रिएट ब्लॉकेजेस इन द फ्यूचर, ठीक है। इसकी वजह से आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। अगर आप डुअल माइंडेड हो जाओगे तो येस, अंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड आया है आपके लिए। देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है अगर आप डुअल माइंडेड रहोगे स्पेसिफिकली अबाउट दिस टॉपिक इन योर लाइफ, ओके। सो या दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 1। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो इस वीडियो को जाते जाते एक लाइक ज़रूर करिए एंड इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम करने के लिए इस वक्त आप कमेंट सेक्शन में 111 या 777 टाइप कर सकते हैं। एंड टू वॉच मोर सच रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन माई चैनल यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। अगर कोई और पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं रीडिंग लेकर आऊँ तो उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपने ये पिक्चर चूज़ किया था या इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ये ग्रुप आपका है, ये रीडिंग आपकी है। वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। लेट्स सी एवरीथिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। आपकी शादी कब होगी, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे। मैं ये भी निकालूंगी कार्ड की क्या आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है। क्या आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं, तो उसका भी कार्ड मैं निकालूंगी। बट बिफोर दैट वी विल डाइव वेरी डीप इनटू योर फ्यूचर स्पाउसेस पर्सनैलिटी, बिहेवियर, नेचर, उनका ऑरा, उनकी पूरी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फॉर यू ग्रुप 2। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स टेल मी, ग्रुप 2 चूज़ करने वाले लोगों के फ्यूचर स्पाउस के बारे में मुझे कुछ बताइए। Spirit guides, please tell me something very specific about the future spouse of people who have chosen group 2. Okay, पहला कार्ड आपके लिए आया है सेलिब्रेशन का कार्ड इन रिवर्स, जो कि मुझे ये बताता है दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज समबडी हु लव्स बीइंग इन सॉलिट्यूड। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। दिस पर्सन लव्स बीइंग बाय देमसेल्व्स। बहुत ज़्यादा पार्टी करना, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, पब्लिक में जाना, पब्लिक अपीयरेंसेस या फिर बहुत ज़्यादा पब्लिक रिलेशनशिप्स बनाना, बहुत एक्सट्रोवर्टेड लोगों के साथ घुलना मिलना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। दिस पर्सन डज नॉट लाइक इट। दिस पर्सन इज़ वेरी मच बाय देमसेल्व्स। ये एक सेल्फ मेड पर्सन है एंड इस पर्सन को अपनी एनर्जी, अपनी कंपनी सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है। दिस पर्सन वुड नॉट ट्रेड हिज कंपनी विथ एनीबडी एल्सेस। मतलब 5 लोग बहुत ही हाई एनर्जी, बहुत हाई वाइब्रेशंस, बहुत अच्छे पॉजिटिव फन करने वाले लोग भी अगर इन्हें मिल जाएंगे तो भी ये पर्सन अपनी खुद की एनर्जी, अपनी खुद की कंपनी सबसे ज़्यादा इंजॉय करने वाला है। ये पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है दैट 10 लोग आकर मुझे ज्ञान दें, 10 लोग आकर मेरा टाइम वेस्ट करें। दिस पर्सन बिलीव्स इन बीइंग प्रोडक्टिव ऑल द टाइम, ठीक है। मतलब तुम टाइम वेस्ट करो, तुम पार्टीज़ करो, तुम मस्ती करो, ऑल ऑफ दैट इज़ फाइन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट ओवरनाइट पार्टी करना, रात भर पार्टी करना, सुबह तक पार्टी करना, ये सब इन्हें वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है और इन्हें अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ओके। दूसरा जो कार्ड आपके लिए आया है वो आया है अबंडेंस का कार्ड। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है और इसीलिए ये ऐसे लोगों से दूर रहते हैं जो नेगेटिव हो, ठीक है, जो इनकी एनर्जी को कंटामिनेट कर सकते हैं या जो इनके एनर्जी पूल में से सक कर लेते हैं एनर्जी, ठीक है। दिस पर्सन इज़ हाईली पॉजिटिव। दिस पर्सन मेडिटेट्स एवरी सिंगल डे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी हैं, पूजा पाठ वगैरह भी करते हैं ये पर्सन। एंड ये पर्सन एनर्जीज रीड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं।
इन्हें पता चल जाता है कि किस पर्सन की एनर्जी पॉजिटिव है, किस पर्सन की एनर्जी नेगेटिव है। एंड ज़्यादातर अगर पॉजिटिव भी है ना किसी की एनर्जी, तो भी इनके लेवल की वाइब्रेशंस है या नहीं वो भी ये कैच कर लेते हैं। अगर जो सामने वाला पर्सन है उसकी वाइब्रेशंस इनके वाइब्रेशन से लो है तो ये उस पर्सन से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं करते हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि ये पर्सन रूड है, दिस पर्सन इज़ अ वंडरफुल पर्सन। आप इनसे अगर कोई बात करना चाहे, दिस पर्सन हैज़ अमेजिंग थिंग्स टू टॉक अबाउट, दिस पर्सन हैज़ अमेजिंग इंसाइट्स टू ऑफर। बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस पर्सन को पता है, वर्ल्डली नॉलेज है इस पर्सन को। तो इसके साथ, इन पर्सन के साथ बात करना लोगों को बहुत पसंद है, बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हैं ये पर्सन। लेकिन अपना जो एनर्जी पूल है ना बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ ओपन करते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी चूजी कि किससे बात करनी है और किससे बात नहीं करनी है। दिस पर्सन इज़ वेरी चूजी कि किस इंसान को वो अपनी लाइफ में एंट्री देंगे। ओके, हर इंसान को वो अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देते, हर इंसान के साथ वो फ्रेंडशिप नहीं करते, हर इंसान को अपने घर में भी नहीं आने देते हैं। दे आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर ऑरा, देयर एनर्जी। और ये पर्सन को बिल्कुल भी ये चीज़ में बहुत बिलीव करते हैं कि आप किस इंसान के साथ उठते बैठते हो, इससे आपके खुद के मेंटल पीस पे बहुत असर पड़ता है। अगर आप 5 पॉजिटिव हाई वाइब्रेशनल लोगों के साथ बैठते उठते हो, तो अगर आप खुद एक नेगेटिव पर्सन हो ना तो भी आप बहुत हद तक पॉजिटिव हो जाते हो आफ्टर अ वाइल। एंड द उल्टा इज़ ऑल्सो ट्रू। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। ये पर्सन ज़्यादातर जब अकेले रहते हैं ना तो ये मेडिटेटिव मोड में रहना पसंद करते हैं, बिकॉज दिस पर्सन कैन एक्चुअली इस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद देयर स्पिरिट गाइड्स। एंड दिस पर्सन यूजुअली डज दैट वेरी ऑफन, ठीक है। जब भी ये अकेले बैठे हैं और इन्हें अगर मौका मिला है कि मैं मेडिटेट कर सकता हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा इस वक्त, तो वो उस वक्त मेडिटेशन करते टाइम वो अपने हायर सेल्फ से, अपने स्पिरिट गाइड्स से या अपने एंसेस्टर्स से एक कॉन्टैक्ट ज़रूर बनाते हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ हाईली इंट्यूटिव ऑल्सो। इन्हें इंट्यूशंस भी बहुत क्लियर, बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं, ठीक है। और क्या पता चल सकता है हमें टैरो कार्ड से अबाउट द फ्यूचर स्पाउस ऑफ ग्रुप 2? ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में हमें और कुछ बताइए प्लीज़, स्पिरिट गाइड्स फॉर द पीपल हु हैव चोजन ग्रुप 2 अबाउट देयर फ्यूचर स्पाउस। ओके, दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस ऑल्सो। ये पर्सन किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं रहते कि मुझे ये, जैसे मुझे फटाफट रेडी होना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। दिस पर्सन वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यस। और दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी अ नाइट पर्सन, जो कि लेट नाइट तक भी काम कर सकते हैं। सो हाउएवर इट इज़, इन्हें अपना टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। बट मोस्टली मुझे यहाँ पे लगता है कि दिस पर्सन इज़ अ अर्ली मॉर्निंग पर्सन, एंड ये पर्सन अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो किसी भी चीज़ का ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी इन्हें मची नहीं रहती, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ इनफ टाइम टू डू एवरीथिंग दैट ही हैज़ प्लान्ड और शी हैज़ प्लान्ड फॉर द डे। ओके, किसी भी चीज़ को अगर किसी से बात करनी है, अगर कोई चीज़ किसी को बतानी है, तो वो एंग्जाइटी नहीं होती कि अरे मुझे इसको बताना है, मुझे बताना है, मुझे बताना है, मुझे बात करनी है, मुझे ये चीज़ खरीदनी है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो घूमना है, वहाँ घूमना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये पहनना है। इस टाइप का शैलो नेचर नहीं है। ये पर्सन बहुत डीप नेचर के हैं। इस पर्सन को पता है कि हर चीज़ अपनी फिक्स्ड डिवाइन टाइमिंग पर होगी। तो वट एवर इट इज़, कोई चीज़ खरीदनी है, कोई बिज़नेस सेटअप करना है, या जूते खरीदने हैं, या कोई चीज़ खानी है, या कहीं घूमने जाना है, या किसी से कोई बात शेयर करनी है, दिस पर्सन इज़ वेरी काम, मतलब ग्राउंडेड, शांत, ठीक है। कभी भी आप इस पर्सन को एंक्शियस नहीं देखोगे, ओ गॉड क्या हो जाएगा, क्या करे नहीं। दिस पर्सन इज़ वेरी, मतलब मेंटली इतना पीस में रहता है ये पर्सन, या रहती है ये पर्सन। एंड शी इज़ लाइक, पता है कि कुछ वर्ल्ड इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप फॉर एनी वन। एंड ये जो एक फंडा है ना, इनके दिमाग में 24 घंटे ऑन रहता है। एंड दैट इज़ वाई दिस पर्सन लिव्स लाइफ टू द फुलेस्ट। इन्हें पता है कि मेरी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, इन्हें पता है कि मैं अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं भी पहुंच पाया या नहीं भी पहुंच पाई, तो मेरे बिना वो काम रुकने नहीं वाला, ठीक है। ये पर्सन को ये चीज़ की क्लैरिटी है, और इसलिए ये पर्सन कभी इस टाइप की चीज़ों में नहीं अटकते कि रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, या किसी को अगर बहुत गुस्सा आ गया तो कुछ बोल दिया बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा मुंह पर, झगड़े हो गए किसी से, या फाइट हो गई, फालतू की आर्ग्यूमेंट्स हो गई, इस टाइप के ये पर्सन नहीं है। दिस पर्सन कैन नॉट बी एजिटेटेड एंड दिस पर्सन कैन नॉट बी प्रोवोक्ड। एक होता है ना चाबी लगा देना, कि अगर कुछ काम करवाना है, किसी को परेशान कर दिया, किसी को बुली कर दिया, या जस्ट किसी को
क्या बोलते हैं मक्खन लगा दिया क्योंकि अपना काम निकलवाना है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, नन ऑफ दीज थिंग्स वर्क विद दिस पर्सन। ये पर्सन उतना ज़्यादा अपनी एनर्जी में अब्जॉर्ब्ड रहते हैं एंड दिस पर्सन नोज़ कि क्या करना है और क्या मेरा नेक्स्ट स्टेप है या दिन भर में मुझे क्या करना है, या अगर सामने वाले पर्सन इन्हें मैनिपुलेट कर रहा है तो ये भी इन्हें पता रहता है कि ये पर्सन मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन अगर कोई चीज़ ऐसी है जो ये नहीं करना चाहते हैं तो ये नहीं करेंगे, ठीक है। ही और शी जेंडर न्यूट्रल है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच क्लियर इन देयर हेड कि उन्हें करना क्या है। तो है ना, ऐसा है कि अगर उनको जैसे लेट्स से कोई इवेंट है या कोई फैमिली गैदरिंग है एंड दिस पर्सन डजंट वांट टू गो देयर, तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन कोई बहाना बनाएंगे कि अरे मेरे को काम है या अरे मेरी तबीयत ख़राब है, जो भी नहीं। दिस पर्सन इज़ वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स और व्हाट शी वांट्स एंड बहुत ही क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली बट बहुत पोलाइटली ये मना कर देते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा है, रीज़न है, आई डोंट वांट टू कम, डोंट माइंड प्लीज़। ऐसा बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन भी हैं, बहुत मदरली नेचर है इनका। भले मतलब एक मेल हो या फीमेल हो, डज़ नॉट मैटर, बट बहुत ज़्यादा मदरली नेचर है, बहुत नर्चरिंग नेचर है। तो कभी भी किसी को हर्टफुल वर्ड्स नहीं बोलते हैं। दे आर वेरी केयरफुल एंड माइंडफुल ऑफ वॉट दे आर स्पीकिंग आउट ऑफ देयर माउथ, ठीक है। बट झूठ बोलना, डिसीट कर देना या उल्लू बना देना, ये सब ये नहीं करते हैं। ये बहुत ही प्यार से पोलाइटली बट जो सच है वही बताएंगे कि ये रीज़न है, सो आई डोंट वांट टू कम, प्लीज़ डोंट माइंड, मे बी नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, व्हाटएवर। इनका खुद का अपना वे है, एक बात करने का तरीका है। बट अगर इन्हें नहीं आना है कहीं पे तो कोई उन्हें ना फोर्स कर सकता है, ना इन्फ्लुएंस कर सकता है, ना मैनिपुलेट कर सकता है। दिस पर्सन विल नॉट कम इफ़ दे डोंट वांट टू कम, सो इट्स लाइक दैट, ठीक है। हाँ, इसके अलावा ये भी है कि इनके 7 नंबर का भी कार्ड आया है, 7 नंबर का भी कार्ड आया है ये, और मेरा एकदम से यहाँ पे ध्यान गया। सो दिस पर्सन मे बी अ लिब्रा असेंडेंट और लिब्रा मून साइन और सन साइन, या फिर लिब्रा का बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट इनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, हाँ ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि स्पिरिचुअल भी हैं। ओके, 2 more cards for their personality, nature or behavior. 2 more cards. Spirit guides, please give me 2 more cards for the personality, nature or behavior or aura or overall nature. क्या? Okay. इनकी लाइफ में कुछ पहले कभी बहुत बड़ा कुछ घटित हुआ था जिसने इस पर्सन को बहुत मैच्योर बनाया है, बहुत मैच्योर। इट्स लाइक ऑलमोस्ट एक रीबर्थ हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कभी बचपन में इन्हें कुछ बहुत बड़ी बीमारी शायद हुई थी या कुछ एक्सीडेंट ऐसा हुआ रह सकता है जिसमें इनके लिए लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन आ गई थी, एंड फ्रॉम दैट दिस पर्सन हैज़ emerged सक्सेसफुली आउट ऑफ दैट, और वहाँ से सॉर्ट ऑफ इनका एक नया जन्म हुआ है, एक रीबर्थ जैसा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन अपने फैमिली ट्रेडिशंस को भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंज करते हैं और काफ़ी ज़्यादा आई वुड से चेंज करने की कोशिश करते हैं। फैमिली ट्रेडिशंस ऐसे जो भी चीज़ें चली आ रही हैं जिनका अब कोई सेंस नहीं बनता। काफ़ी सारी चीज़ें ट्रेडिशनली इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जिस ज़माने में बनाई गई थी उस ज़माने में उस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी और उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब क्योंकि टाइम चेंज हो गया है इतना ज़्यादा, तो अब वो 100 साल पुराने ट्रेडिशंस फॉलो करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें कोई वैल्यू नहीं रखती है या उनका कुछ क्या बोलते हैं रेलेवेंस नहीं है, रेलेवेंट नहीं है वो चीज़ें। तो ऐसी जो भी ट्रेडिशंस चली आ रही है इनकी फैमिली में वो सारी के सारे ट्रेडिशंस को ये चेंज करने में लगते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने क्या बोलते हैं फैमिली के बहुत सारे ओल्ड पैटर्न्स भी ब्रेक कर दिए हैं ऑलरेडी, और आगे भी फ्यूचर में ये काफ़ी सारे ऐसे ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक करते रहेंगे। इस टाइप की चीज़ों में इन्होंने काफ़ी कंट्रोल लिया हुआ है अपने फैमिली में, जहाँ पे इन्हें लगता है कि अगर ये चीज़ गलत है तो वो ज़बरदस्ती फॉलो नहीं करते, जस्ट बिकॉज समबडी इज़ टेलिंग देम कि नहीं नहीं ये ट्रेडिशन है, ये कल्चर है, ये हमेशा से ऐसा होता आया है। बट इफ इट डज़ नॉट मेक एनी लॉजिकल सेंस टू दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू फॉलो दैट ट्रेडिशन। चाहे कोई कुछ भी बोले वो ज़बरदस्ती उस ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का काफ़ी इन्होंने कंट्रोल लेकर रखा है। ही और शी इज़ वेरी अथॉरिटेटिव इन दिस थिंग। अगर ये जॉइंट फैमिली में भी रहते हों
तो भी वहाँ पे भी जो बड़े बुजुर्ग भी जो है ना, उन्हें भी ये चैलेंज करते रहते हैं। अगेन नॉट रूडली या बदतमीज़ी करके नहीं, बहुत ही शांति से, पोलाइटली, बट बहुत लॉजिकली एंड वेरी फर्मली ऑल्सो। जस्ट बिकॉज आप बड़े हो एज में तो आप कुछ भी बोलोगे और हम सब कुछ मान लेंगे, ऐसा नहीं है इनका। दिस पर्सन इज़ लाइक, अगर कोई पर्सन को रिस्पेक्ट देना है तो उनके कर्मों की वजह से रिस्पेक्ट देना चाहिए, ना कि उनकी उम्र की वजह से। इस टाइप की थोड़ी नॉन ट्रेडिशनल थिंकिंग है इस पर्सन की। इस पर्सन के काफ़ी सारे थॉट्स जो है ना, वो लोगों को, एक वो जो आपने अगर देखा हो ट्रेंड निकला था अनपॉपुलर ओपिनियन, जो ज़्यादातर लोग मानते नहीं है, बट यू नो इट्स लॉजिकल, वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी लॉजिकल, इस टाइप की थिंकिंग इस पर्सन की है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग ऑन टू हाउ विल योर एनर्जी बी व्हेन यू मीट दिस पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस पर्सन को अब मिलने वाले हो। व्हेन विल यू नो दैट यू आर अबाउट टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप 2। हाउ विल ग्रुप 2 come to know that they are about to meet their future spouse, या फिर in other words what kind of energies will the group 2 be in when they are about to meet their future spouse or when they have met their future spouse. Okay, okay, one more. Okay, दो चीज़ें, फुलफिलमेंट एंड फ्रीडम। ठीक है, आप अपनी लाइफ के ऐसे जंक्चर पे हो जहाँ पे आप अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो। ओके, आपको कोई चीज़ की रोक टोक नहीं है। आप अपने मेजर डिसीजंस, अपने मेजर काम, अपने मेजर डे टू डे एक्सपेंसेस, अपने डे टू डे डिसीजंस, अपनी लाइफ की जितनी भी जो भी चीज़ें, बेसिकली अपनी लाइफ को आप खुद चला रहे हो एंड यू आर नॉट आंसरेबल टू एनी वन। ये एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, मेंटली भी आप बहुत फ्री हो, इमोशनली आप बहुत फ्री हो। आप एक हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन आप बन चुके हो एंड यू डोंट नीड एनीबडीज़ वैलिडेशन। आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपने जो काम किया वो आपने सही किया है कि नहीं, गलत तो नहीं कर दिया। ये इन सब चीज़ों का आंसर आप दूसरों से नहीं सीख करते हो। ठीक है, कोई आपको बताए कि आप को यहाँ जाना है, आपको ये करना है, ये अब सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं बची है। आपकी लाइफ में अब ऐसी सिचुएशन है वेर इन यू गाइड अदर पीपल। ठीक है, आप लोगों के लिए गाइड बन गए हो। इनफैक्ट आपने काफ़ी सारे लोगों को सिखाया है हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ, हाउ टू गेट फ्रीडम फ्रॉम ओल्ड थॉट्स, फ्रॉम ओल्ड पैटर्न्स, फ्रॉम ओल्ड ब्लॉकेजेस। आपने खुद तो ये अचीव कर ही लिया और अब आप दूसरों को भी सिखा रहे हो। आपको बहुत सारे लोग आइडियलाइज़ करते हैं, आपको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं कि यार ऐसे बनना है, ऐसे काम करना है, इसके जैसा काम करना है। ठीक है, इस टाइप की आप सिचुएशन में हो, इस टाइप की एनर्जी में हो और कोई ना कोई बड़ी सक्सेस आपके हाथ लगी है। ठीक है, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हेन यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, कोई बड़ी सक्सेस आपके हाथ लगी है। अब ये सक्सेस क्या है, ये तो आप कि स्पेसिफिक सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि सक्सेस आपके लिए क्या है। इज़ इट अर्निंग लाइक 5 लाख रुपीज़ अ मंथ, और इज़ इट हैविंग इमोशनल abundance, or is it like not waiting for anybody to come and praise you, not waiting for anybody's validation, is that success for you? या एक घर खरीद लिया मैंने तो वो आपके लिए सक्सेस है, या आपको फ्रीडम है कहीं भी जाने की, आपको किसी से कुछ परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो आपके लिए सक्सेस है। क्या है आपके लिए सक्सेस, वो आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। बट हाँ, वेन एवर यू आर गोइंग टू मीट योर पर्सन, योर फ्यूचर स्पाउस, यू विल बी इन एन एनर्जी वेर इन यू हैव अचीव्ड समथिंग ह्यूज इन योर लाइफ। ठीक है, हो सकता है आपका प्रमोशन हुआ है बहुत बड़ा, हो सकता है आपने कुछ बहुत बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश कर दिया, हो सकता है कि आपने अपना कुछ स्टार्टअप फाउंडेशन रख लिया, हो सकता है आपने कोई न्यू जॉब स्टार्ट किया, हो सकता है आपने नया घर लिया हो सकता है आपने नया कोई व्हीकल लिया हो, कार लिया हो सकता है कि आपका कोई बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है एंड नाउ फाइनली यू हैव मूव्ड ऑन, इवन दैट इज़ अ ह्यूज सक्सेस। लेट मी टेल यू दैट। या तो हो सकता है कि ऐसा कुछ सिचुएशन भी आपके लाइफ में हुआ हो, बट डेफिनेटली यू विल फील दैट सक्सेस, कि ये सक्सेस मतलब ये हैप्पीनेस है, ये फुलफिलमेंट, यू विल फील फुलफिल्ड विथ दिस पर्टिकुलर अचीवमेंट दैट you've made। ठीक है, आप फुलफिलमेंट फील करोगे अपनी लाइफ में एंड आप फ्रीडम फील कर रहे हो, फ्रीडम टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, to go wherever you want to go, to absolutely be whatever you want to be in your life। इस टाइप की फ्रीडम, इस टाइप की एम्पावर्ड, इस टाइप की पॉजिटिव एनर्जी में आप रहोगे
that is when you know that okay, now I am going to meet my future spouse. Also one more thing जो मैंने कहा था कि let's see क्या आप अपने future spouse से already मिल चुके हो या नहीं. आप में से कुछ लोग एटलीस्ट जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लिए, क्या ग्रुप 2 चूज़ करने वाले लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हैं व्हेन दे आर वाचिंग दिस वीडियो. ये येस और नो रहने वाला है. येस और नो, प्लीज़ टेल मी स्पिरिट गाइड्स, क्या ग्रुप 2 चूज़ करने वालों में से कुछ लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हैं? प्लीज़ टेल मी. आई फील लाइक नो, मोस्टली नो. लाइक 80%, 80 to 90% ऑफ द पीपल हु चोजन ग्रुप 2 आप नहीं मिले हो अपने फ्यूचर स्पाउस से. बट हाँ, कुछ, मेरे को 80% भी नहीं, एक्चुअली मेरे को ऐसा लग रहा है 98% ऑफ द पीपल हैव नॉट मेट देयर फ्यूचर स्पाउस. बट 2% ऐसे हैं आप में से जो लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं. ठीक है, बट मिल चुके हैं, बट यू हैव नो आइडिया दैट यू आर गोइंग टू मीट देम अगेन इन योर फ्यूचर. या आपको ये आइडिया नहीं है कि वो ही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप जिससे मिले थे उनका आपके साथ कोई रिलेशनशिप ही था. हो सकता है वो सिर्फ आपके फ्रेंड हो सकता है वो सिर्फ आपके कलीग रहे हों, हो सकता है वो सिर्फ आपके क्लासमेट रहे हों. यू हैव नो आइडिया दैट दे आर एक्चुअली गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस. अगर आप मिले भी हो तो ऐसी सिचुएशन है. बट ज़्यादातर ग्रुप 2 चूज़ करने वाले लोग आप अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिले हो. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी व्हेन. नहीं, अभी हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के करियर के बारे में. ठीक है, करियर, फाइनेंसेस एंड करियर. तो ग्रुप 2 चूज़ करने वाले लोगों के फ्यूचर स्पाउस का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, उनका करियर कैसा है, क्या वो जॉब करते हैं, क्या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, क्या वो बिज़नेस कर रहे हैं, क्या वो स्टूडेंट हैं, व्हाट आर दे डूइंग राइट नाउ financially and in their career. ओके, आपके लिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे एंड करियर. ओके, सो आई फील लाइक दिस पर्सन हैज़ अ वेरी strong very strong प्रोफेशन. कुछ ऐसा प्रोफेशन में है ये जहाँ पे ये हमेशा रहने वाले हैं. दिस प्रोफेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी रॉबस्ट, वेरी ग्राउंडेड एंड इस प्रोफेशन को ये पर्टिकुलर प्रोफेशन में ये लाइफ टाइम रहने वाले हैं. इसको ये छोड़ने नहीं वाले हैं. ठीक है, एंड ये जो प्रोफेशन है दिस हैज़ गॉट टू डू समथिंग विद देयर लीनिएज. मतलब हो सकता है उनके फादर, ग्रैंडफादर या कोई और उनके फैमिली में से भी इसी प्रोफेशन में रहा होगा. हो सकता है डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स में यूजुअली ऐसा होता है, या फिर हो सकता है डिफेंस में हो. डिफेंस में भी ऐसा होता है कई बार. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो इन्हें पास ऑन की गई है इनके फैमिली लीनिएज में. एंड दे हैव देयर फैमिली हैज़ बिन इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन सिंस एजेस. एंड आगे भी बहुत सालों तक ये प्रोफेशन इंटैक्ट रहने वाला है. ये फैमिली बिजनेस भी हो सकता है, क्योंकि फैमिली बिजनेस में भी ऐसे होता है कि आपकी फैमिली लीनिएज से वो बिज़नेस आता जाता है और फिर आगे आगे जितने भी जनरेशन्स होते हैं वो उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं. सो या लेट मी सी कि ये कोई उनका बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है या क्या है. लेट मी टेक अनदर कार्ड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. क्या ग्रुप 2 सिलेक्ट करने वाले लोगों के फ्यूचर स्पाउस एक फैमिली बिजनेस में है? प्लीज़ टेल मी यस और नो. Yes, it's a family business. It's a family business. Okay. Something to do with gold, something to do with diamond, something to do with ऐसा कुछ ना कुछ बहुत प्रेशियस चीज़ है जिससे ये डील करते हैं. ठीक है, इट कैन बी समथिंग टू डू विथ ज्वेलरी मेकिंग. ज्वेलरी हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है. जेम स्टोन्स हो सकते हैं, बट हाँ, जेम स्टोन्स भी हो सकते हैं. बट ये बहुत पुराना टाइम से चला आ रहा है और ये ऐसे ही रहने वाला है. बहुत ही प्रॉस्परस है, बहुत पॉजिटिव है. इसमें एक्चुअली इन लोगों के कुल देवताओं की बहुत ज़्यादा, कुल देवी या कुल देवता की बहुत ज़्यादा कृपा है और हमेशा रहेगी. इनके एंसेस्टर्स की बहुत कृपा है और वो हमेशा रहेगी. एंड दिस पर्सन इज़ ग्रोइंग लाइक डे एंड नाइट इन दिस. मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की. ऐसी कुछ सिचुएशन इनकी है, इनके करियर को लेकर, इनके फिनेंसेस को लेकर. एंड फिनेंसेस इज़ ऑल्सो लाइक
अबंडेंस में है, लाइक लिटरली पेंटिकल्स का कार्ड आएगा इस, और क्या बोलूँ मैं, पेंटिकल, दोनों कार्ड्स पेंटिकल्स के आए हैं, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है. So these people are some dealing with something into like money, wealth, gold या फिर diamond या फिर कुछ ना कुछ gemstones, पर समथिंग लाइक दैट, ठीक है, एंड वेरी वेरी प्रेशियस और बहुत प्रॉस्परस है. ये पर्सन, मुझे ज्वेलरी डिज़ाइनिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहा है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, क्योंकि यहाँ पे अटेंशन टू डिटेल भी आया है यहाँ पे, ठीक है. एंड दिस पर्सन इज़ लाइक सो मच इन लव विद देयर फैमिली. जो फैमिली ये बिज़नेस है और उनका जो फैमिली है उससे इतना ज़्यादा इन्हें प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा जेनरस हैं अपनी फैमिली को लेकर. अगर किसी को कुछ चाहिए, गिफ्टिंग हो गई या कोई भी ऐसी चीज़ें, तो दिस पर्सन लव स्पॉइलिंग देयर फैमिली, देयर मदर, देयर सिस्टर्स, देयर ब्रदर, मे बी देयर फादर, जो भी, ठीक है. लव फॉर देयर फैमिली एंड देयर होम, दे लव बीइंग होम इनसाइड, मैंने जैसे पहले भी बोला, इन्हें पार्टीज़ करना बाहर बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद है, इन्हें अपना घर बहुत पसंद है, इन्हें अपना रूम बहुत पसंद है, इन्हें अपना फैमिली बहुत पसंद है, फैमिली के लोग बहुत पसंद है. दिस पर्सन इज़ अ फैमिली पर्सन. सो वेन एवर यू गाइज मीट ईच अदर, वेन एवर यू मैरी दिस पर्सन, उस टाइम पे ये पर्सन सबसे ज़्यादा आपको फोकस करने वाले, आपको अटेंशन देने वाले हैं, ना कि आपको छोड़ के अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर मस्ती करने चले गए. नहीं, ऐसा नहीं करने वाले. दिस पर्सन इज़ गोना बी अराउंड यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है. दिस पर्सन, हाँ, अगेन जैसे मैंने बोला, दिस इज़ समथिंग आर्टिस्टिक भी हो सकता है, समथिंग टू डू विथ ब्यूटी, ये फैशन डिज़ाइनिंग भी हो सकता है, जिसमें ये चीज़, जिस फील्ड में ये है, फैशन डिज़ाइनिंग हो सकती है, कुछ डिज़ाइनिंग का काम, कुछ आर्ट का काम, आर्टिस्टिक काम हो सकता है, ठीक है. सम ऑफ दीज पीपल कैन ऑल्सो बी अ थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट, थेरेपी में भी हो सकते हैं. यस, एंड बहुत प्यार है इन्हें अपने काम से. फैमिली तो मैंने बता दिया, अपने काम से भी बहुत प्यार है इन्हें, अपने प्रोफेशन, अपना ये जो करियर है इनका, दे लव डूइंग व्हाट दे डू, ठीक है. उन्हें कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है, या उन्हें ऐसा नहीं लगता कि काश कुछ और कर लेता, या ये नहीं, मतलब ये सिर्फ इसलिए नहीं करे क्योंकि ये लीनिएज है, या ये करना है, या ये काम है, या जो, नो, दे लव डूइंग इट, दे वॉन्ट टू डू इट, दे वॉन्ट टू कंटिन्यू डूइंग इट. ओके, so yeah, now let's see when will you meet your future spouse, when will you meet your future spouse, and उसके बाद हम देखेंगे when will you get married, ठीक है. so for देखो, जब भी है ना मैं टैरो रीडिंग्स करती हूँ ना, there is one point when after that my nose starts to itch like crazy. आप जितने भी मेरे रीडिंग्स देखोगे उसमें बहुत बार ऐसा दिखेगा that I am continuously scratching my nose. This usually happens when your intuitions are very heightened. कभी कभी कुछ ऐसा पॉइंट आता है when you are highly connected with your spirit guides, your the higher realm, higher self. Okay, it's a good thing. Okay, so let's see when is group 2 going to meet their future spouse. Please tell me, spirit guides, please tell me, when is group 2 going to meet their future spouse. Okay, ओके. देखो, 3 अलग अलग टाइमलाइन आई है. मेरे को लगता है ग्रुप 2 चूज़ करने वाले ज़्यादा लोग हैं, या ज़्यादा ना भी हों तो मतलब बेसिकली 3 अलग अलग टाइमलाइंस आई है, ठीक है. एंड सबके लिए कुछ अलग अलग टाइप के, बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के लोग देखते हैं, तो सबके लिए एक टाइम तो नहीं आ सकता. एक टाइमलाइन जो आई है वो आई है इस साल. वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग. तो वैसे ही 2025 में मैं अपलोड कर रही हूँ. अगर आप 2025 में देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप में से कुछ लोग हैं जो 2025 में अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलेंगे, पर आप तब ही मिलेंगे व्हेन यू आर मेंटली रेडी, ठीक है. यहाँ पे मतलब जस्टिस का कार्ड आया है. जस्टिस का कार्ड ये बोल रहा है कि इफ़ इट इज़ जस्टिफाइड फॉर योर पर्टिकुलर कर्मा, तभी आप मिलोगे 2025 में. बट हाँ, अगर आपके लाइफ में कोई और पर्सन है, अगर आप या फिर आप ब्रेकअप हुआ है आपका और आप मूव ऑन करने की एनर्जी में हो, आप अभी तक मूव ऑन हुए नहीं हो, तो वो ऐसी एनर्जीज होती हैं वेर इन यू आर नॉट रेडी टू मीट समवन न्यू, ठीक है. अगर आप मूव ऑन कर चुके हो, इफ़ यू लाइक बर्न द पास्ट एंड लाइक मूव्ड अहेड इन योर लाइफ, तो आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप आगे बढ़ने को रेडी हो, ठीक है. सो इन दैट केस यू विल डेफिनेटली मीट योर फ्यूचर स्पाउस इन दिस करंट ईयर वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप ये 2025 के बाद देख रहे हो, तो जिस भी साल में देख रहे हो उस साल में आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिल सकते हो. आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने वर्क स्पेस पे, ऑफिस स्पेस में अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे, और वो लोग नेक्स्ट ईयर मिलोगे.
नॉट इन 2025, 2026 में मिलोगे। अगर आप ये वीडियो 2025 के बाद कभी देख रहे हो तो उसके बाद वाला जो ईयर है आप उसमें मिलोगे आपके फ्यूचर स्पाउस को, बट यू आर गोइंग टू मीट देम या तो आपने ऑफिस में या फिर किसी ना किसी वर्क प्लेस पे मिलोगे, या फिर वर्क की वजह से कहीं बाहर ट्रैवल करो तो वहाँ मिलोगे, इस टाइप का रहने वाला है, ठीक है। एंड सम ऑफ यू आर गोइंग टू मैरी समबडी फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। जैसे मैंने बोला था कि आप में से कुछ लोग हैं जो मिल चुके हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से, 2% जैसा कुछ जो आया था। आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस को मतलब ये 2025 चल रहा है तो 2027 में मिलोगे, ठीक है। एंड वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आफ्टर 2025 ऑल्सो, तो उसके बाद मतलब बाद के 2 साल बाद आप मिलोगे, एंड दैट पर्सन इज़ गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ एज अ फ्रेंड अगेन, ठीक है। ये पर्सन आपके बचपन से आ सकता है, चाइल्डहुड से आ सकता है, या हो सकता है कि आप इस पर्सन को पहले कभी एज अ फ्रेंड जानते थे, या एज अ कलीग जानते थे, या एज अ क्लासमेट जानते थे, ठीक है। तो दिस पर्सन विल कम, और मे बी दिस पर्सन वॉज जस्ट अ नेबर व्हेन यू वर चिल्ड्रन, ठीक है। तो एक पड़ोस में रहता था या रहती थी ऐसा कुछ, तो ऐसे में ये पर्सन आपसे मिलेगा। बट इन दिस केस जो टाइमलाइन आपके लिए आई है वो 2027 की आई है टाइमलाइन, ओके। सो या अब देखते हैं कि व्हेन आर यू गोइंग टू गेट मैरिड। दिस वाज अबाउट व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। नाउ लेट्स सी, let's take a timeline about when will you get married. When will the people who've chosen group 2 get married? 2025, 26, 27 or some other time? to group 2 choose करने वाले लोग, when are they going to get married? Please tell me, spirit guides. When is group 2 going to get married? Please tell me. ओके सो आपके लिए जो टाइमलाइन आई है ग्रुप 2, इट्स समथिंग लाइक जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे थोड़ा टाइम लगेगा उसके बाद, ठीक है। आप में से कुछ लोग जो हैं वो अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलने के 5 मंथ्स के बाद यू विल मैरी देम। कुछ लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद शादी हो जाएगी आपकी, और कुछ लोग जो हैं उन लोगों के काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होंगे, ठीक है। रिलेशनशिप में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होंगे। सो वंस यू रिजॉल्व ऑल ऑफ दोज अप्स एंड डाउन्स, कुछ होते हैं पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं जो आपको अनफिनिश्ड बिजनेस होता है जो आपको फिनिश करना पड़ता है। वंस यू हैव रिजॉल्व ऑल ऑफ दैट कर्मा, उसके बाद आपकी शादी होगी। तो टाइमलाइन आपके लिए नहीं आया, थर्ड जो जिसके लिए ये कार्ड आया ना उनके लिए टाइमलाइन कुछ नहीं आई है, उनके लिए सिर्फ एक ये सजेशन आया है कि वेन एवर यू हैव रिजॉल्व ऑल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, अप्स एंड डाउन्स जो हो रहे हैं वो जब हो जाएंगे फाइनली कंप्लीट, दैट इज़ when you will get married to your future spouse, okay. So yeah, that is all, but एक चीज़ और है, that is the guidance, ठीक है। बिना guidance के there cannot be any reading. So मेरी रीडिंग में हमेशा लास्ट में मैं गाइडेंस कार्ड ज़रूर निकालती हूँ। तो क्या गाइडेंस कार्ड है ग्रुप 2 चूज़ करने वाले लोगों के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक? एडवेंचर का कार्ड आपके लिए आया है। सो आपके लिए ये गाइडेंस आया है गाइस दैट डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू जस्ट योर एनवायरमेंट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ आपके दिमाग में चलता है, लेट्स से आप अभी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में हो, तो प्लीज़ बी ओपन टू द फैक्ट दैट यू मे और मे नॉट गेट मैरिड टू दिस पर्सन। एंड अगर आपका लेट्स से आपका ब्रेकअप हुआ है अभी अभी, तो प्लीज़ बी ओपन टू द फैक्ट दैट यू मे मीट समबडी एल्स इन द फ्यूचर, ठीक है। या फिर अगर ऐसा है कि यू आर सिंगल, तो प्लीज़ बी ओपन टू द फैक्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन अ डिवाइन टाइमिंग। अगर इफ़ यू आर लाइक अगर आपको अंदर से एक पुश आ रहा है दैट आई नीड टू गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, या अंदर से एक पुश आ रहा है दैट आई शुड बी जॉइनिंग सम अदर प्लेस फॉर वर्क, या आपको अंदर से पुश आ रहा है कि आई शुड बी ट्राइंग दिस न्यू पर्टिकुलर डिश
सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, और ये पर्टिकुलर डिश जो है ये उस पर्टिकुलर जगह पे मिलती है। गो आउट, एक्सप्लोर, ट्रैवल, आपके लिए ये गाइडेंस आया है, ठीक है। गो आउट, मीट न्यू पीपल, एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर यू एंड ट्रैवल मोर एंड मोर, आपके लिए ये गाइडेंस आया है। क्योंकि हो सकता है कि ट्रैवलिंग की वजह से कोई ना कोई ऐसी ब्लॉक्ड एनर्जी अनब्लॉक हो जाए जिसकी वजह से आपको उसके बाद ये सारी क्लैरिटी, ये सारे इंट्यूशंस, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में मिलने लगे। ओके, सो या दैट इज़ ऑल फॉर यू ग्रुप 2। ये रीडिंग आपको अगर पसंद आई है या आपके साथ रेजोनेट हुई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। एंड अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग लेकर आऊँ तो उस टॉपिक को इस के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। एंड टू वॉच सच वीडियोज़ and readings free of cost on my channel, you can consider subscribing to my channel. I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.